हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। तो फाइनली आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है बेटा, और हमारा टॉपिक चल रहा है कंपनी अकाउंट्स। और उसमें हम बात कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स में बच्चे क्या, हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ किसकी बेटा, शेयर कैपिटल, लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक पढ़ा था कि बेसिकली जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल कॉल क्या होता है, उसकी हमने जनरेटी देखी थी बेटा। और आज हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना है, आज हमें देखना है कोई कंपनी अगर शेयर इशू करती है, तो जब इशू ऑफ शेयर्स करते हैं बेटा कंपनी, तो उसके अंदर 3 बातें हो सकती हैं। इशू ऑफ शेयर्स जब कंपनी करती है 3 बातें क्या हो सकती है सर। पहला ये हो सकता है कि फुल्ली जितने शेयर कंपनी इशू कर रही है, पब्लिक अप्लाई भी कितना कर रही है, उतना ही कर रही है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है और पब्लिक ने अप्लाई भी कितना किया, 10,000 लोगों ने ही अप्लाई किया, या 10,000 शेयर की डिमांड आई, तो उसे क्या बोलते हैं, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। उसे हम कहते हैं जी हाँ, हमारी कंपनी के सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए जी, है ना जी। दूसरा होता है बेटा हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन। सर अंडर का मतलब क्या हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्राइब का मतलब ये हुआ कि मार्केट में आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है और लोग आपके शेयर में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जितने आपने शेयर इशू किए हैं उससे कम लोग, उससे कम की एप्लीकेशन आई है, तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्राइब्ड। तीसरा होता है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्राइब्ड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और सबसे मुश्किल भी है। ओवर का मतलब ये हुआ कि सर आपने इशू कितने किए, 10, लेकिन पब्लिक कितना अप्लाई कर रही है, 12,000। तो आपने कितने शेयर इशू किए, 10,000, लेकिन मार्केट में आपकी डिमांड अच्छी है, आपकी अच्छी रेपुटेशन है, तो 12,000 लोगों ने आपकी कंपनी में अप्लाई किए, 12,000 की एप्लीकेशन आई। यहां तक पहले बात समझ आती है। अब हमें ये समझना है कि सर अगर कम लोगों ने अप्लाई किया या ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, तो उस केस में हमें क्या देखना है, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं मेरे बच्चों। मैंने वही लिखवा दिया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड और ओवर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। और जल्दी से हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसकी हेल्प से समझते हैं बेटा। एक कंपनी है 10,000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3। केस फर्स्ट, एप्लीकेशन कितनी की आई, 10,000 की आई, पहला केस फुल्ली वाला हो गया। अगला एप्लीकेशन कितनी की आई, 8 की, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। और तीसरा केस है कितनी की एप्लीकेशन आई, 12 की, तो इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आज का हमारा टारगेट ये रहेगा कि इन तीनों केसेस में हमें एंट्री कैसे पास करनी वो हम लोग देख लें बेटा एक बार, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 1 की। तो आपने इशू भी 10 किए हैं, एप्लीकेशन भी 10 किए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सारी एंट्री किससे होने वाली है सर, 10 से ही होंगी। तो पहली एंट्री 10,000 इंटू 2, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर नरेशन नहीं लिखी बेटा, नरेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखवाई थी बेटा, फिर भी आप मैं साथ साथ बोल रहा हूं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 ईच, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन के पैसे आ गए, उसके बाद हम शेयर अलॉट करते हैं। तो जो एप्लीकेशन के पैसे थे हम ट्रांसफर किस में करते हैं, कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, 20,000 रुपए। बीइंग शेयर अलॉटेड एंड कॉमा ट्रांसफर टू किसमें बेटा, मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जिन जिन लोगों को हमने शेयर अलॉट कर दिए हैं उनसे हम किसके पैसे डिमांड करते हैं, अलॉटमेंट के। तो अलॉटमेंट की कॉल कितने की है सर, 3 रुपए की है, 10 इंटू 3, 30,000 रुपए। फिर पैसे मिल गए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर वही शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और सेम एज फाइनल कॉल की एंट्री। तो बेटा फुल्ली वाला तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हमें स्टार्ट करना है अंडर वाला, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल में हम तीनों केसेस करेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा। खुद सोचो मेरे बच्चों कि आप खुद देखिए कि अगर आपकी कंपनी 10,000 शेयर इशू करती है, लेकिन पब्लिक कितने की एप्लीकेशन आई, केवल 8,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, तो मुझे बताओ बैंक में कितने पैसे आए होंगे सर, 8,000 आए होंगे, 8,000 के हिसाब से पैसे आए होंगे। आप अलॉटमेंट के पैसे कितने लोगों से डिमांड करेंगे सर, 8 से ही करेंगे। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सर 8 से ही करेंगे।
लेकिन हमने इशू 10 किए थे बेटा, उससे मतलब नहीं है ना। लोगों ने अप्लाई कितना किया, एप्लीकेशन कितनी की आई, 8 की, तो सारी की सारी एंट्री किससे होंगी, 8 से ही होंगी, बिल्कुल सेम जैसा हमने किया है। तो चेंज क्या होगा मेरे बच्चों, तो यहां पर पहली एंट्री 8000 इंटू कितना बेटा 2, 16,000 रुपये। तो इस बात को याद रखना, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो सारी एंट्री किससे होंगी, जितने की आपके पास एप्लीकेशन आई है। अलॉटमेंट की कितने पैसे डिमांड करने वाले हो सर, 8 इंटू 3 कितना होगा 24K, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सर। तो आपको बैंक में पैसे भी कितने मिल रहे हैं, 24K, करेक्ट। फर्स्ट कॉल में कितने पैसे डिमांड करने वाले हो, 8 इंटू 2 कितना होगा बेटा 16K। आपसे बोलूं बैंक में कितने पैसे आएंगे सर, 16K। तो एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन है तो सारी एंट्री किससे होंगी, जितने की आपके पास एप्लीकेशन आई है। तो 24K और यहां भी 24K। तो पहले केस में सारी एंट्री 10 से आएंगी और दूसरे केस में सारी एंट्री 8 से आएंगी, ठीक है। आई होप दोनों केस आपको समझ आ गए होंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो केस नंबर 3 है बेटा। सर केस नंबर 3 क्या, बहुत ध्यान सुनेंगे। हमने इशू किए 10,000 शेयर, लेकिन पब्लिक कितनी अप्लाई कर रही है सर, पब्लिक तो 12 ही अप्लाई कर रही है। तो इसका मतलब सोचो ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, ये 12,000 की हमारे पास ये कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में एप्लीकेशन भेजी होगी। अब कितने की एप्लीकेशन आ गई, 12,000। तो बताओ बैंक में कितने पैसे आए होंगे, 12,000 के हिसाब से या 10,000 के हिसाब से। सर इशू तो हमने 10 किया है, लेकिन पब्लिक ने अप्लाइड कितना किया, 12,000 की एप्लीकेशन आ गई है। तो इसका मतलब सर ये हुआ बैंक में जो पहली एंट्री होनी चाहिए वो 12,000 से होनी चाहिए। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, 24K हमारे पास आ गया जी। अब मुझे बताओ इस 24K का हम क्या करें। सर हमारे पास 12 इंटू 2 24K आ गया, लेकिन शेयर मैक्सिमम कितना इशू कर सकते हैं सर, शेयर तो हम 10,000 ही इशू कर सकते हैं। तो 10 इंटू 20K और जो 4K हो गया वो एक्स्ट्रा हो गया। तो सर अगली एंट्री में हम लोग क्या करने वाले, हम बोलेंगे भाई देखो हमारे पास 12,000 इंटू 2 कितना आया 24,000 रुपये, लेकिन कैपिटल में केवल उतना ही पैसा आएगा जितने के हम शेयर इशू कर सकते हैं। तो हम कितने के शेयर इशू कर रहे हैं, 10 इंटू 2, और बाकी जो पैसे बचे सर उनका क्या करें, उनको टू बैंक के नाम से रिफंड कर दो। उनको हम कह रहे हैं भाई हम आपको शेयर इशू नहीं कर सकते, आपको पैसे हम आपको वापस कर रहे हैं। तो जब पैसे आएंगे तो बैंक डेबिट होगा, जब यही पैसा आप वापस करेंगे तो बैंक हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। इसमें कुछ और केसेस भी होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में, अभी बात नहीं करेंगे हम लोग। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 2,000 की एप्लीकेशन फालतू आई है उनके पैसे हमने रिफंड कर दिए। तो कुल मिला के बात ये हुई कि पहली एंट्री सर कितने से होगी, 12 से होगी, ठीक है सर। तो पहली एंट्री सर 12 से हो गई और जो फालतू शेयर थे उनके पैसे भी वापस कर दिए। अब सवाल ये है सर कि अलॉटमेंट की एंट्री कितने से होगी, सोच के बताओ ना बेटा। अलॉटमेंट की एंट्री कितने से होगी, कितने लोगों से अलॉटमेंट के पैसे आप मांगने वाले हो। सर इशू तो हमने 10 ही किए ना, तो अलॉटमेंट में कितने पैसे ड्यू करोगे, 30,000। और हम मान के चल रहे हैं हमें 30,000 रुपये भी मिल गए हैं कि क्वेश्चन में कोई एरियर्स वगैरह नहीं है। सर फर्स्ट कॉल में कितने पैसे डिमांड करेंगे, सर 10,000 शेयर इंटू कितना 2, तो कितना आ गया 20K। और सर बैंक में भी कितने पैसे रिसीव्ड हो गए आपको, 20K। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई। सर फाइनल कॉल में एंट्री कितने से होगी, 10,000 इंटू 3, तो कितना हो गया 30,000 रुपये। और बैंक में भी कितना पैसा आएगा, 30K। तो आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। मैं जल्दी से एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। मैं इसी एग्जाम्पल को यहां पर समझा रहा हूं कि अगर 10,000 इशू की और 10,000 की एप्लीकेशन आ रही है तो सारी एंट्री किससे होगी, 10,000 से होगी। अगर हमने 10,000 शेयर इशू किए, पब्लिक ने अप्लाई 8 किए, तो सारी एंट्री किससे होगी, 8 से होगी सर। लेकिन तीसरा केस इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने इशू किए 10, पब्लिक ने ज़्यादा अप्लाई किया है, तो पहली एंट्री तो 12 से ही आएगी, ठीक है।
और जो एक्सेस मनी है, जो फालतू पैसे आए, वो टू बैंक के नाम से यहां पर क्या होंगे, रिफंड होंगे। और बाकी सारा क्वेश्चन फिर किससे चलेगा, जितने शेयर हमने इशू किए हैं। तो आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी बेटा। तो ये लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर फर्स्ट में हमने बेसिक एंट्री पढ़ी थी, बेसिक बातें पढ़ी थी, और इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है तो डिफरेंट केस बन सकते हैं बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।